हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तो लास्ट एपिसोड में देखा था कि वो लड़की उन लोग के पास आती है, बोलती कि तुम लोग कौन और तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरे इल्यूशन फॉर्मेशन में घुसने की। मास्टर जो होता है वो बोलता है कि मेरल, तुम्हें इन सब के लिए चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस लड़की का नाम मेरल होता है। बोलता है कि जब तुम ये बैरियर फील्ड जो है उसको सेटअप कर रहे थे तो मुझे किसी बाहर से आए हुए बंदे का प्रेजेंस फील हो रहा था, और मुझे लगता है कि तुमने इस बैरियर को सेट करने के समय इन लोगों को अपने जो फॉर्मेशन है उसके अंदर खींच लिया होगा। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम लोग ने इन लोगों को अपने मामले में इन्वॉल्व किया ना कि ये लोग यहाँ पे आए। बोलती क्या ये सब मेरा फॉल्ट था? मुझे तो सोच समझ नहीं यार, अगर तुमने इन सब के बारे में पहले ही नोटिस किया था तो तुमने इसे पहले क्यों नहीं बता दिया? उसके पीछे बंदा होता है, वो बोलता है कि हाँ ये तुम्हारी गलती मास्टर, तुम इन सब के बारे में पहले तुम बता सकते थे, क्योंकि तुम्हारा ये जो काम था वो तुम्हारा था कि कोई भी बाहर का बंदा हमारे इल्यूशन फॉर्मेशन में ना फंस जाए, क्योंकि ये एक फाइटिंग एरिया था और अगर इससे किसी को कुछ हर्ट हो जाता, खतरा हो जाता तो उस सब की जिम्मेदारी हमारी होती। और इसके बारे में तुम्हें पहले बताना चाहता क्योंकि तुमने इसको नोटिस कर लिया था। मास्टर जो था उसे बोलता है कि अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। उस समय वो जो बीस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा आपे से बाहर हो गया था और हम लोग पे अटैक कर रहा था, तो मैं इस तरह से बाहर से आए हुए किसी बंदे की केयर कैसे कर सकता हूँ। बोलता है कि तुम, लेकिन वहाँ से जो पीछे से उसका कैप्टन होता है वो आ जाता है, बोलता है कि चलो ठीक है यहाँ पे लड़ाई झगड़ा बंद कर लो। साथ ही वो मेरल से बोलता है कि मेरल यहाँ का जो इल्यूशन फॉर्मेशन है उसको खत्म मतलब कि हटा दो। साथ ही वो यू और आयशा के पास आता है, बोलते कि हमारा जो हर्टिंग ऑपरेशन था उसकी वजह से आप लोग को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, इसके लिए मैं आप लोग सबसे माफ़ी मांगता हूँ और आप लोग थोड़ी देर के लिए वेट करें तो ये जो इल्यूशन फॉर्मेशन इसको हटा देगा तो आप लोग बाहर जा सकते हो। साथ ही कैप्टन उनको बताता है कि यहाँ पे बहुत सारे हाई लेवल के मैजिक बीस्ट इस जो फॉरेस्ट में यहाँ पे मौजूद है, इसलिए आप ये लोग यहाँ से जल्दी बाहर चले जाओ। ये बोलते हैं कि आपने हमें ये बताया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। साथ ही वो लोग वहाँ का जो फॉर्मेशन होता है उसको उठा देते हैं और जो लड़की होती है ऐसा बोलती है ब्यूटीफुल गर्ल, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो मॉन्स्टर भी घूमते हैं वो लोग लड़की को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, साथ ही खास करके तुम्हारे से सुंदर लड़की को। ये बोलते हैं चलो ठीक है, और वो भी बोलती है ठीक है मैं अपना ध्यान रखूँगी। साथ ही ये बोलते हैं चलो हम लोग यहाँ से जाते हैं, ऐसा बोलती चलो। साथ ही हमें नेक्स्ट रेल से सिटी होता है उसका दिखाया जाता है, वहाँ पे एक टेबल होता है, एक मतलब होटल टाइप का होता है, वहाँ पे जाके यू ऐसा बैठी भी होती है और ऐसा सोच रही होती है कि कल जो टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, इतने दिन तक जो मैं यू के साथ थी, अकेले थी, वो काफ़ी अच्छा समय बीत रहा था, वो फाइनली ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इन सब का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितना समय मैंने यू के साथ बिताया वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। यू के साथ हर एक लम्हा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन कभी वहाँ पे दिखाते हैं जो गेट के पास कोई बंदा आता है तो वहाँ का गार्ड बोलता है वेलकम यंग मास्टर, लेकिन आपके लिए जो वीआईपी रूम है वो फाइनली प्रिपेयर हो चुका है। बोलता है चलो ठीक है, लेकिन उसकी नज़र सामने बैठी हुई आयशा की तरफ जाता है, क्योंकि आयशा वहाँ पर बैठ के काफ़ी आराम से खा रही होती है। वहाँ पे जो गार्ड होता है बोलता है कि यंग मास्टर एल्गिन आपका रास्ता इस तरफ है, लेकिन वो उसको नोट करते हुए आयशा के पास आ जाता है। बोलता है कि ब्यूटीफुल लेडी, क्या आप मेरे साथ मेरे वीआईपी रूम में जाना चाहोगे और मेरे साथ एक प्यारा डिनर करना चाहोगी? साथ ही वो मन ही मन सोच रहा था इतनी हॉट लड़की यहाँ पे कैसे आ गई। ऐसा उसकी तरफ देखती और कुछ भी नहीं कहती, लेकिन वो बंदा फिर से बोलता है कि आपको ज़्यादा हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं, आप मेरे साथ आ सकते हो। ये उससे बोलता है कि ओए बंदे, तुम मुझे ऐसा ट्रीट कर रहे हो कि मैं यहाँ पे मौजूद ही नहीं हूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बंदा बोलता है कि आखिर तुम हो कौन, आखिर तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? यू बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है। वो बंदा बोलता है कि अब तुम कुछ कह क्यों नहीं रही, क्या तुम्हें कुछ नहीं कहना? तो चलो हट जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ। ये बोलता है कि मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। साथ ही वो अपना जो एनर्जी होता है उसको रिलीज़ करता है, मतलब इनर ब्लैक को रिलीज़ करता है, जिससे बंदा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। ये बोलता है कि तुम मेरे नज़र में कचड़ा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो बंदा ये देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, बोलता है तुम आखिर तुम हो कौन, तुम यहाँ पे कैसे आए, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम तो एक मॉन्स्टर हो, तुम एक मॉन्स्टर हो। करते वो ज़मीन पे गिर जाता है। सारे बंदे बोलते हैं ये एक मॉन्स्टर है, आखिर ये जो यंग मास्टर एल्गिन है उसके साथ मसला क्या हुआ, ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? आखिर यंग मास्टर जो एक लड़के से इतना ज़्यादा कैसे डर सकता है, आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? साथ ही वहाँ पे जो प्रीस्ट होता है वो आ जाता है, बोलता है कि एल्गिन तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम वहाँ पे ज़मीन में बैठे बैठे मेरी नाक जो है वो कटा रहे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बोलता है कि अंकल फाइनली आप यहाँ पे आ गए, अंकल आप यहाँ पे सही टाइम पे आ गए, जल्दी से जल्दी इस मॉन्स्टर को पकड़ लो, ये एक इंसान नहीं है, एक इंसान नहीं है। लेकिन वो बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे बेवकूफ़ों की तरफ बिहेव करने की जरूरत नहीं, चुपचाप पहले खड़े हो जा। साथ ही वो सामने खड़े हुए यू और आयशा की तरफ देखता है। ऐसा जो थी उसको यू को धीरे से बोलती कि तुमने आखिर इसके साथ क्या किया? यू बोलता है कि ऐसा कुछ खास नहीं, मैंने बस इसे हल्का सा लेसन, छोटा सा लेसन सिखाया। वो उनकी तरफ देखता है, बोलता है कि तुम दोनों लड़कों ने हमारे जो यंग मास्टर उनको परेशान किया, उनके साथ झगड़ा स्टार्ट किया और हमारे जो ब्लिस रीजन सेलिब्रेशन उसमें दखलंदाजी करने की कोशिश की है। और साथ ही वो अपने लोगों को ऑर्डर देते बोलता है कि सब लोग यहाँ पे और इन दोनों को पकड़ के हमारा जो जेल है वहाँ पे डाल दो। उसके बाद जब मिस होली यहाँ पे आएगी तो वो इन लोग का जो जजमेंट है वो खुद ब खुद करेगी। यू और ऐसा ये देखने के बाद, ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है कि अचानक से इन लोगों के साथ क्या मसला है। ये उन लोगों को बोलता है क्या
तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम लोग ने हमसे बिना कुछ क्वेश्चन पूछे हम लोग को जेल में कैसे डाल सकते हो? लेकिन हाई प्रीस्ट होता बोलता है कि चुप रहो, अगर तुम लोग को कुछ कहना है तो तुम लोग को तब तक के लिए वेट करना होगा जब तक कि मिस होली तुम लोग को खुद ब खुद मिलने के लिए या फिर तुम्हारा जजमेंट सुनाने के लिए नहीं आ जाएगी। साथ ही वो सबको बोलता है कि जाओ इन लोग को अरेस्ट कर लो। लेकिन तभी वहाँ पर किसी बंदे की एंट्री होती, बोलती है रुक जा। वहाँ पे दिखाते हैं 2 सुंदर सुंदर लड़कियाँ होती है। एक लड़की जो होती है वो हेड होती है, जो स्टार मून ग्रुप होता है उसका नाम सेनिया होता है। दूसरी बंदी का नाम वैलेरी होता है, जो कि उस स्टार जो होता है स्टार मून ग्रुप उसका डिप्टी हेड होती है। सेनिया होती बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम अपने लोगों को बचा रहे हो और दूसरे लोगों को अरेस्ट कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जो चाहोगे वैसा होगा? हाई प्रीस्ट तुम तो एक बहुत अच्छे ऑफिशियल माने जाते थे, फिर तुम ऐसा कैसे कर सकते? हाई प्रीस्ट उन सब की तरफ देखता है, बोलता है ये सब तो स्टार मून ग्रुप से, आखिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लेकिन बोलता है कि ये तो लॉर्ड सेनिया और लॉर्ड वैलेरी है, आप लोग तो स्टार मून ग्रुप से बिलोंग करते हो ना, आप लोग यहाँ पे शायद ये जो ब्लिस रीजन का सेलिब्रेशन होने वाला है उसके टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हो, हम लोग आपका स्वागत करते हैं। ये सुनने के बाद यंग मास्टर काफ़ी ज़्यादा शॉक होते, बोलते हैं क्या ये सेनिया है? ये तो वही लेजेंडरी स्टार स्लिंग स्वॉर्ड्समैन है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि एक ड्रैगन को भी एक सिंगल अटैक में मार सकती है। लेकिन जो सेनिया होती है वो बोलती है कि क्या ये नेसेसरी है कि जो भी आपके ब्लिस रीजन सेलिब्रेशन में आएगा वो उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आएगा? क्या यहाँ पे और कोई ऐसे घूमने के लिए नहीं आ सकता? मुझे लगता है कि आप अपने टूर्नामेंट को कुछ ज़्यादा ही हाई वैल्यू देते हो। लेकिन वो हाई प्रीस्ट बोलता है कि आखिर अच्छा ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए भी नहीं आए हो तभी मेरा जो ब्लैक फैमिली है वो आपका स्वागत करता है, और मैं अपने इस रॉलेस सिटी का सिटी लॉर्ड होने के नाते आपके जो फैमिली है उसके साथ एक फ्रेंडशिप का नाता रखते हुए आपका स्वागत करता हूँ। बोलते कि चलो ठीक है हाई प्रीस्ट, आपको ये सब बकवास करने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है यहाँ पे क्या चल रहा है। हम लोग वापस अपने पॉइंट में आते हैं। हाई प्रीस्ट मेरी बात ध्यान से सुनो, ये दोनों जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो मेरे दोस्त हैं, तो क्या तुम लोग इन सबको, मेरे जो जूनियर है उन सबको छोड़ सकते हो? यू और ऐसा उसके बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक था, बोलते कि हम लोग इसके जूनियर कब से हो गए? लेकिन हाई प्रीस्ट बोलता है ये कमीनी लड़की अचानक से यहाँ पे आ गई और मेरे मसले में टांग अड़ा रही है और इसका मैं कभी अच्छे से ख्याल रख लूँगा। साथ ही बोलता है कि चूँकि मेरा प्लान एक ऐसे क्रिटिकल पॉइंट पे जहाँ से मैं कुछ भी एक्स्ट्रा स्टेप नहीं ले सकता, इसलिए मुझे लगता है इस मसले को यहीं पे छोड़ देना होगा। साथ ही हाई प्रीस्ट बोलता है कि चूँकि लॉर्ड सीनिया खुद ब खुद यहाँ पे आ गई और इन लोगों को अपना ओल्ड फ्रेंड बता रही है तो मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता, ये मैटर जो यहाँ पे ख़त्म हो गया। वैसे भी एक छोटा सा मसला था जो कि यंगर जनरेशन के बीच में था, तो हम लोग इसको बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन जो यंग मास्टर बोलता है अंकल आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप इन सबको जाने कैसे दे सकते हो? उसके अंकल उस पर चिल्ला बोलते कि मुझे यहाँ पे बड़ी भीड़ में अंकल कहने की जरूरत नहीं, तुम मुझे यहाँ पे हाई प्रीस्ट बुलाने के कष्ट करोगे, क्योंकि तुम यहाँ पे पहले से काफ़ी ज़्यादा मसले खड़े कर चुके हो, हर रोज़ कुछ ना कुछ मसला खड़ा कर देते हो, तुम्हें वापस से जाके अपने प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। और वैसे बोलता है कि मैंने यहाँ पे लॉर्ड सेनिया और लॉर्ड वेरियल को इन्वाइट किया है तो वो हमारे जो चर्च सेलिब्रेशन उसके आखिरी के 2 दिनों का लुत्फ़ उठा सके। चलिए ठीक है, हम लोग इन सारा जो सेलिब्रेशन उन सबको स्टार्ट करने वाले हैं। वो बोलती है कि आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं हाई प्रीस्ट, हम लोग यहाँ पे शो देखने के लिए आए हैं, चलो देखते हैं शो कैसा होता है। साथ ही हाई प्रीस्ट वहाँ से जाने लगता है और उसका जो भतीजा होता है बोलता है कि अंकल प्लीज़ मेरी मदद करो। बोलता है नहीं, हम लोग को यहाँ से जाना होगा। साथ ही ऐसा जो तुम सब बोलती है कि लकली हम लोग यहाँ पे एक बहुत बड़े ट्रबल में फंस गए थे, लेकिन हम लोग इस ट्रबल से फाइनली निकल चुके हैं। वो उन दोनों से बोलती है कि टू सिस्टर आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारी इतनी मदद की। लेकिन वो जो सेनिया होती है बोलती है ऐसे तुम तो बिल्कुल ऐसे यानी कि लिलियत की तरह दिखती हो, क्या तुम लिलियत की कोई रिलेशन में हो? बोलती कि आप ऐसा कैसे कर सकते, क्या आप हमें जानते हो? लेकिन साथ ही सेनिया उसे सारी कहानी बता देती। तो ऐसे बोलती कि सेनिया तुम मेरी जो फादर थी उसकी स्टूडेंट थी, मुझे तो अब तक बिलीव नहीं हो रहा। बोलती कि वेल अगर मैं उनकी एक स्टूडेंट नहीं होती और यूरियल ने मुझे इतना अच्छा मेंटोर नहीं किया होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं एक लेजेंड बन चुकी भी होती। ऐसी बोलती लेजेंड, क्या आप भी एक लेजेंडरी मैजिशियन हो? उसके बगल में जो वेनिया होती है वो बताती कि सेनिया जो एक जो हमारे जो एम्पायर के 4 लेजेंडरी मैजिशियन हैं उनमें से एक है फ्लेम एम्पायर की। बोलती कि तुम्हें हम मेरा जो ओल्ड फैशन टाइटल उसको बार बार यहाँ पे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे यहाँ पे आप लोग कुछ कहना ही चाहते हो तो मुझे कह सकते हो कि मैं इस एम्पायर की सबसे मतलब कि बदनसीब लड़की हूँ जिसके पास इतना पावर है लेकिन कुछ भी नहीं कर सकती। साथ ही वो यू की तरफ मुड़ती बोलती कि आप तो ज़रूर वही मशहूर लड़के होगे ना जिसने अकेले पूरे के पूरे रेवोल्यूशन को शांत करा दिया था, आप वही द स्वॉर्ड सेंट इन ब्लैक हो। यू उसकी तरफ देखता है काफ़ी शॉकिंग नज़ारों से बोलते हैं तुम मुझे जानते हो पर मुझे कुछ ऐसा मतलब टाइम याद नहीं आ रहा जिस समय हम लोग एक दूसरे से मिले होंगे। सीनी उसको बताती कि वेल आई एम सॉरी, हम लोग ने काफ़ी लंबे समय से बात कर रहे थे लेकिन मुझे जो अपना रियल मसला था, रियल जो बिजनेस था आपके साथ डिस्कस करना वो तो मैं भूल ही चुकी हूँ। साथ ही बताती कि मैं इस रॉलेस सिटी में इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे हिज मैजेस्टी लूना ने ये ऑर्डर दिया था कि हम लोग को आपके साथ कोऑपरेट करने, अपना जो प्लान है ब्लिस रीजन को एक्सपोज करने का वो कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारा एक अलायंस बना है जो इसको डेस्परेट अलायंस कहा जाता है। ऐसे बोलते हैं डेस्परेट अलायंस, ये बोलता है डेस्परेट अलायंस, इसका नेम ही इतना अजीब क्यों रखा
गया। सीनियर उसे बताती है कि हमारा जो ओरिजिनल एक्शन था, हमारा जो ओरिजिनल प्लान था, उन सबको यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया और हम लोग के पास एक बेटर सोल्यूशन है, इसलिए हम लोग आपको न्यू प्लान समझाने के लिए आए हैं। और चूँकि आप लोग यहाँ पे काफ़ी लेट से आए, जितना हमें मिस लूना ने बताया था उससे भी काफ़ी ज़्यादा लेट आए, इसलिए हमें प्लान समझाने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। ये बोलते हैं हाँ लेट हो गया उसके लिए सॉरी, और हंस रहा था और मनी मन सोच रहा था कि हम लोग रास्ते में भटक गए थे तो लेट तो होना ही था। वो बताता है सब कुछ, उसे प्लान एक्सप्लेन कर देती है। तो यू बोलता है तो हमारा न्यू प्लान ऐसा है। बोलती है हाँ, हम लोग को सबसे पहले इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेज जो कि हमारा डिस्परेट अलायंस है उसके साथ कोलैबोरेट करना होगा, कोऑपरेट करना होगा। उसके बाद जितने भी ब्लिस एम्पायर के फोर्सेस है इस सिटी में उन सबको एलिमिनेट करना होगा। ये बोलते इंटरनल फोर्स ये क्या है, बताते हैं कि हम लोग का बहुत सारे लोग को यहाँ पे इस जो चर्च ऑफ अल्टीमेट पीस है यहाँ पे रखा हुआ था। उन लोगों ने यहाँ पे रहते हुए बहुत सारे ऐसे मुद्दे को पता लगाया जो कि हम लोग को पता नहीं था, और हम लोग ने एक स्मॉल टीम भेजा है जो कि पोप नाम का एक बंदा उसको असैसिनेट करेगा, उसको मार डालेगा। बताती है कि पोप जो है वो ब्लिस एम्पायर का एक वेरी कनिंग बहुत ही चालाक बंदा है, और वो एक यूजुअली अपने दो बॉडी को यूज करता है। एक बॉडी उसका ओरिजिनल अंदर होता है, जो डुप्लीकेट होता है वो बाहर आता है, और हमारा जो इंटरनल फोर्स है उसकी मदद से हम लोग उसके जो रियल बॉडी उसको ढूंढ पाएंगे। और एक बार हम लोगों ने उसको मार डाला तो हम लोग के लिए जो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन जो पॉप का जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा, इसलिए हम लोग उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, और इसलिए हमारे जो असैसिन का जो मिशन है वो अच्छे से कैरी आउट नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि हम लोग के लिए चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ये बोलते हैं अच्छा अगर हम लोग का मिशन कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो बोलती है कि अगर हम लोग का जो असैसिन टीम फेल हो गई तो हमारे पास आप है ना लॉर्ड स्वॉर्ड सेंट इन ब्लैक, आप हम लोग का जो यहाँ पर काम होगा वो कंप्लीट कर दोगे। ये बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया। साथ ही सेलेना बोलती है कि चलो ठीक है, हमारा जो न्यू प्लान है वो सब तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो क्या आपको सारा जो प्लान था वो समझ आ गया। ये बोलता है ठीक है मुझे तुम्हारा प्लान समझ आ गया। सेनिया जो होती है वो मिस ऐसा बोलती है कि चलो ठीक है आप लोग को वापस जाके रेस्ट करना होगा, जब हम लोग वापस से कल मिलेंगे तो आगे की बात कल कर लेंगे। लेकिन ऐसा जो तो बोलती है कि मिस सेलिया प्लीज़ 1 मिनट के लिए रुक जाओ। सेनिया उसके पास रुक जाते, बोलती है ऐसा क्या तुम्हारे मन में कोई और क्वेश्चन है। बोलती है कि एक्चुअली बात ऐसी है कि क्या तुम मुझे मेरे फादर के बारे में कुछ बता सकती हो, क्योंकि मेरी मदर मेरे फादर के बारे में बहुत कम बताती थी, इसलिए मुझे अपने फादर के बारे में बहुत कम पता है। बोलती है कि तुम्हें यूडियल के बारे में सब कुछ जानना है। साथ ही वो काफ़ी अजीब सा फेस बना लेती है और काफ़ी मतलब कि गलत फेस बना लेती है, और बोलती है ठीक है ऐसा तुम मेरे साथ यहाँ पे आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे फादर के बारे में सब कुछ बता दूँगी जब वो यंग थे। लेकिन उसकी फ्रेंड जो होती है जो डिप्टी हेड होती है बोलती है सीनियर रुक जाए, ऐसा मत करो क्योंकि वो कुछ उल्टा सीधा हरकत तुम लोग को बताने वाली होती है। और एक साथ जो ये एपिसोड होता है ये पे एंड हो जाता है। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।